0505. Hey people out there, this is Vinay Panegar. आज मेरा यूपीएससी सीएसई का 2025 का रिजल्ट था एंड अनफॉर्चुनेटली इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई डिडंट क्लियर इट एंड टीयर्स वर सपोज टू रोल आउट आउट ऑफ माई आइज बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने मेरे सर के पास गया और मैंने उनको बताया कि सर टुडे इज़ माई रिजल्ट, सर ऑलरेडी स्टार्टेड कि स्कॉलर है. जब सर के पास गया एंड सर वाज लाइक व्हेन यू आर स्कॉलर यू विल गेट इट, यू विल क्रैक इट, यू विल डू इट, डोंट यू वरी. Till the time I told my sir कि results are out and you are going to check it because I told him already कि sir आप ही मेरा result check करने वाले हो. And ये first time हुआ मेरे life में कि मैं sir के पास गया हूँ एक result के लिए जो वो खुद खोलने वाले थे और उनको मैं बताने वाला था कि यार जो भी मेरे marks है आप ही check करने वाले हो sir. And it was unsuccessful. I got failed. No, not clear. How you came to know? Not clear because it is zero result. Search for the results right now and unfortunately I have not been selected for this year, that is 2025 UPSC CSE. I lost it, I don't know by how many marks, they'll be declaring it at the last. But any which way sir, you are there with me and I'm proud that this results have been opened by you. You are the one who made me this qualified and this successful and thankful to you. What are your views on me? Like, I know I disappointed you. You are hurted. Upset. I thought that you will be passing this time, second attempt it is. Yes. I thought you will clear it. But you see, it's the fate after all. Yes. Destiny plays a great role in everyone's life. Hope so. Better luck next time. Definitely, sir. I'll make you proud. I'll definitely and I'll surely make sir proud by giving multiple attempts. Yes. And maybe in the next attempt I'll clear it. And better luck next time. We should not lose hope. Okay. It's hard for me, but anyways, let's give it. You come back strongly. I know that. थैंक यू सर. मैंने स्वॉट एनालिसिस किया, मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरे पास स्ट्रेंथ्स क्या है. सबसे पहले मैं ट्रेट की बात करूँगा. ट्रेट ये है कि सिंस आई एम 26 राइट नाउ, अबाउट टर्न 27 इन द नेक्स्ट 4 months. एक ट्रेट ये है कि मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगे. दूसरा ट्रेट ये है कि मेरे फैमिली वालों को मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं उनको एक लैविशिंग लाइफस्टाइल दूँ, विच इज़ अगेन अ two-sided problem. It's a double-edged sword problem for me because yes, they can expect this. Being the only child that my parents have, they can expect this. So it's a threat. Opportunities ये है कि मैंने इतना अच्छा पढ़ लिया है ये यूपीएससी का सिलेबस. तो मैंने जब इतना अच्छा पढ़ लिया है, मेरा पैशन है पढ़ाना, मैं पढ़ाता इतना अच्छे तरीके से हूँ, मैं समझाता इतना अच्छे तरीके से हूँ, तो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जहाँ पे मैं 20,000 आज फीस ले रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की 25,000, वहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज़ फीस ले सकता हूँ एक यूपीएससी स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे पढ़ाने आता है, मुझे कन्विंस करना आता है. मेरे ग्रोथ को मैं एलिवेट करूँ और मेरे एजुकेशन को मैं बिज़नेस बना दूँ. बट ये मेरे लिए सबसे बड़ा वीकनेस रहेगा कि मैं मेरे एजुकेशन को मेरा बिज़नेस बना दूँ, क्योंकि मेरा ये पर्पस ही नहीं है लाइफ का. एजुकेशन क्योंकि ऑलरेडी एक बिज़नेस है, तो मुझे उस बिज़नेस कैटेगरी को ही ख़त्म करना है. एजुकेशन को मेरे को इतना सिंपल बनाना है एजुकेशन को पूरे कंट्री के अंदर कि सिस्टम के ऊपर कोई भी गाली ना दे. आज भी मैं सुबह सुबह एक व्लॉग देख रहा था जिसमें एक जैन बंदा था, वो फिनलैंड घूमने गया था. उसने एजुकेशन सिस्टम की इतनी बुराई किया है इंडिया की कि मैं आपको क्या बोलूँ कि मुझे इतना दर्द हुआ कि लाइक इंडिया मेरी माँ है, मेरे अंदर इंडिया है. मतलब मुझे कोई ऐसा लगता है ना मेरी मम्मी की बुराई कर रहा है जब कोई इंडिया की बुराई करता है तो. एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज अ टीचर ना आई फील वेरी बैड. तो मेरे पास एक वीकनेस हो जाएगा अगर मैंने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया. तो स्ट्रेंथ मेरा ये है कि मैं कर सकता हूँ. आई कैन गिव अप, आई कैन गिव माई बेस्ट. सो आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल कीप रॉकिंग. आई विल अपडेट यू. इस बार मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है.